क्या सिर्फ 70 दिनों में खेती से लाखों रुपए कमाना वाकई मुमकिन है? सुनने में शायद ये किसी चमत्कार जैसा लगे, लेकिन आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसा ब्लूप्रिंट डिकोड करने वाले हैं जो इसे बिल्कुल सच साबित करता है। आज हम बात कर रहे हैं फूल गोभी की आधुनिक खेती के बारे में। ये एक ऐसा कमाल का कैश क्रॉप है जो खेती को लेकर हमारी पुरानी सोच को पूरी तरह बदलकर उसे एक बेहद मुनाफेदार और सुपर फास्ट बिजनेस में बदल सकता है। अक्सर हम मानते हैं कि खेती तो भाई एक बहुत ही धीमी और कड़ी मेहनत वाली प्रक्रिया है, जिसमें मुनाफे के लिए महीनों या सालों का लंबा इंतजार करना पड़ता है। तो ऐसे में शुरुआत के 70 दिनों में लाखों की कमाई का दावा बहुत बड़ा लग सकता है। लेकिन क्या हो अगर एक स्मार्ट, सिस्टमैटिक तरीका इस पूरी धारणा को ही पलट दे? आज हम यही भ्रम तोड़ने वाले हैं। हम समझेंगे कि कैसे एक सही रणनीति इस हाई यील्ड अवसर के पीछे का पूरा विज्ञान और गणित बदल कर रख देती है। और इस पूरे जादू की शुरुआत होती है एक बेहद हैरान कर देने वाले आंकड़े से, सिर्फ ₹1। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। फूल गोभी का एक बेहतरीन क्वालिटी का पौधा यानी सीडलिंग सिर्फ ₹1 का आता है। ये हमारी पूरी लागत का सबसे बेसिक हिस्सा है, लेकिन असली खेल इसके बाद शुरू होता है। अगर सही रणनीति और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाए तो यही ₹1 का नन्हा सा पौधा सिर्फ 70 दिनों के अंदर एक बहुत ही शानदार और मुनाफे वाले एसेट में बदल जाता है। चलिए गहराई में जाकर समझते हैं कि ये ₹1 से लाखों तक का सफर आखिर तय कैसे होता है। अब देखिए, इस ₹1 के पौधे को एक वैल्यूएबल क्रॉप में बदलने के लिए सबसे पहले हमारी बुनियाद बहुत ही मजबूत होनी चाहिए, और ये बुनियाद मुख्य रूप से 3 स्तंभों पर टिकी है: सही जलवायु, सही मिट्टी और सबसे जरूरी, बिल्कुल सही समय। एक शानदार फसल के लिए जलवायु और मिट्टी का सही तालमेल होना बहुत जरूरी है। तापमान की बात करें तो 18 से 35 डिग्री सेल्सियस एकदम आदर्श माना जाता है, और मिट्टी का पीएच लेवल 5 से 7 के बीच होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक क्रूशियल पॉइंट है, मिट्टी हाईली वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, यानी ऐसी मिट्टी जहां पानी बिल्कुल भी न रुके। इसके लिए लोमी मिट्टी यानी दोमट मिट्टी सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि अगर खेत में पानी भर गया ना तो जड़ों में सड़न पैदा हो जाएगी और पूरी मेहनत खराब हो सकती है। वहीं अगर टाइमिंग और प्लानिंग की बात करें तो बाजार में बम्पर डिमांड और ऊंचे दामों के लिए अगस्त, सितंबर या फिर जनवरी-फरवरी में इसकी प्लांटिंग करना सबसे ज्यादा रणनीतिक और फायदेमंद साबित होता है। चलिए अब खेत में उतरते हैं। पौधों को लगाने का तरीका किसी मास्टर प्लान से कम नहीं है। सबसे पहले 11 से 12 इंच ऊंचे बेड तैयार किए जाते हैं ताकि जड़ों को भरपूर ऑक्सीजन मिले और पानी का निकास एकदम सही रहे। इसके बाद बारी आती है नर्सरी के चुनाव की। पौधा सिर्फ 17 से 20 दिन का होना चाहिए और उसे कोनिकल यानी कुल्फी के आकार की ट्रे में उगाया गया हो। इससे जड़ों में उलझाव यानी कॉइलिंग नहीं होती। अब आता है ट्रांसप्लांटिंग का मॉडर्न हैक। पौधों को हमेशा जिगजैग तरीके से लगाना है और 2 बेड्स के बीच करीब 4.5 फीट की दूरी रखनी है। इससे होता यह है कि हर एक पौधे को फैलने के लिए पूरी जगह और बेहतरीन पोषण मिलता है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, पारंपरिक खेती बनाम आधुनिक तकनीक। देखिए, अक्सर खेतों में मेहनत तो बहुत होती है, लेकिन पुरानी तरीकों की वजह से लागत बढ़ जाती है और मुनाफा सिकुड़कर रह जाता है। लेकिन अगर एक सिस्टमैटिक अप्रोच अपनाई जाए तो उत्पादन को कई गुना तक बढ़ाया जा सकता है। जरा सोचिए, पारंपरिक तरीके में खुले में सिंचाई होती है, जिससे बेतहाशा पानी बर्बाद होता है और पूरे खेत में खरपतवार यानी अनचाहे पौधे उगाते हैं। एक छोटे किसान की तो आधी पूंजी और लेबर कॉस्ट इसी खरपतवार को निकालने में चली जाती है। इसके ठीक विपरीत मॉडर्न तकनीक में इनलाइन 20 मिलीमीटर ड्रिप इरिगेशन और 20 माइक्रोन की सिल्वर ब्लैक मल्चिंग का इस्तेमाल होता है। ड्रिप इरिगेशन से पानी की एक एक बूंद सीधे जड़ों तक पहुंचती है। छोटे किसान भी इस तरीके को अपनाकर पानी, खाद और लेबर के भारी भरकम खर्च को आसानी से बचा सकते हैं। ये सच में एक गेम चेंजर है। ये जो 20 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर है ना, ये वैज्ञानिक रूप से कैसे काम करता है, ये समझना बहुत ही दिलचस्प है। इस पेपर का सिल्वर हिस्सा हमेशा ऊपर की तरफ रहता है, जो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है और पौधे की जड़ों को सीधी तेज धूप से बचाता है। वहीं जो काला हिस्सा है वो नीचे की तरफ होता है। ये मिट्टी पर अंधेरा रखता है, जिससे खरपतवार उग ही नहीं पाते। इसके अलावा ये मिट्टी में नमी को लंबे समय तक लॉक करके रखता है। मतलब सिर्फ इस एक तकनीक से लेबर का पूरा पैसा बच गया और फसल की ग्रोथ भी एकदम रॉकेट की तरह होती है। खैर, बात सिर्फ उगाने की नहीं है।
आज के समय में अगर आपको एक्सपोर्ट क्वालिटी की फसल चाहिए और मार्केट से टॉप रेट वसूलना है, तो आपकी अप्रोच हमेशा रेसिड्यू फ्री होनी चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है कि फसल पर हानिकारक केमिकल या रसायनों का कोई भी अंश बाकी न रहे। चलिए देखते हैं कि ये जैविक सुरक्षा आखिर काम कैसे करती है। इस रेसिड्यू फ्री खेती को मुमकिन बनाने के लिए एक मॉडर्न किसान के पास कुछ बेहतरीन जैविक हथियार होते हैं, जैसे कि ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास। ये मित्र फफूंद होते हैं जो मिट्टी और जड़ों को हानिकारक फंगस से पूरी तरह बचाते हैं। ये एक सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं, खासकर शुरुआती दिनों में जब जड़ों में ड्रेंचिंग की जाती है। कीड़ों से बचाव के लिए नीम का तेल एक बहुत ही बेहतरीन और प्राकृतिक रक्षक का काम करता है। और अगर कैबेज लूपर जैसी खतरनाक इल्लियों का खतरा हो, तो बैसिलस थुरिंजिएंसिस नाम का जैविक स्प्रे चमत्कारिक असर दिखाता है। नतीजा, बिना किसी कठोर रसायन के ही एक पूरी तरह से स्वस्थ और शानदार फसल तैयार हो जाती है। अच्छा, अब इस पूरी चर्चा के सबसे रोमांचक और निर्णायक हिस्से की ओर बढ़ते हैं, द पे ऑफ। अब तक जो मेहनत, विज्ञान और सिस्टमैटिक प्लानिंग हमने देखी, उसका असली वित्तीय परिणाम क्या होता है? चलिए हवाई बातें छोड़ते हैं और सीधा हार्ड मैथ और कैलकुलेशंस पर नजर डालते हैं। हार्ड नंबर्स पर गौर करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे किसी स्टार्टअप की पिच हो। 1 एकड़ में लगभग 14,000 पौधे लगाए जाते हैं। अगर एक पौधे से 1 किलो का भी औसत वजन मिलता है, तो कुल उत्पादन हुआ 14 टन। अब खर्च की बात करें तो बीज, मल्चिंग, ड्रिप और फर्टिलाइजर का अधिकतम खर्च सिर्फ 50,000 रुपए के आसपास आता है। अब आते हैं असली मुनाफे पर। अगर मार्केट में सबसे कम रेट यानी सिर्फ 10 रुपए प्रति किलो ही मिले ना, तो भी 90,000 रुपए का सीधा शुद्ध मुनाफा होता है। अगर रेट 20 रुपए हुआ तो ये मुनाफा 2,30,000 हो जाता है। और अगर कहीं 30 रुपए का अच्छा रेट मिल गया तो मुनाफा सीधे 3,70,000 रुपए तक छलांग लगा देता है। लागत और मुनाफे के बीच का ये भारी अंतर सच में हैरान करने वाला है। जरा सोचिए, सिर्फ 50,000 रुपए का एक फिक्स्ड खर्च है और उसके सामने 20 रुपए के स्टैंडर्ड मार्केट रेट पर 2,80,000 रुपए का संभावित रेवेन्यू। अधिकतम लागत और संभावित कमाई के बीच का ये गैप किसी सपने जैसा लगता है। बहुत ही कम बिजनेस मॉडल ऐसे हैं जो इतने छोटे समय में ऐसा कमाल का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो दे पाते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी है। ये सारा पैसा और हार्वेस्टिंग एक ही दिन में नहीं होती। फसल की कटाई बेहद रणनीतिक तरीके से की जाती है। प्लांटेशन के 60 से 70 दिनों के बाद फसल तैयार होनी शुरू हो जाती है और फिर ये कटाई अगले 10 से 15 दिनों तक धीरे धीरे और लगातार चलती रहती है। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि बाजार में एक साथ बम्पर सप्लाई का दबाव नहीं बनता और रोजाना एक कंसिस्टेंट, मैनेज करने लायक बेहतरीन कैश फ्लो बना रहता है। तो इस पूरे विश्लेषण से सबसे अहम बात क्या निकल कर आती है? निष्कर्ष बहुत ही स्पष्ट है। जब कृषि को एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक प्रणाली के साथ किया जाता है, तो ये अविश्वसनीय रूप से लाभदायक होती है। कोई भी व्यक्ति, खासकर हमारे छोटे किसान भी, अगर इस स्ट्रक्चर्ड ब्लूप्रिंट का सख्ती से पालन करते हैं, तो वो सिर्फ 70 दिनों के इस छोटे से विंडो में भारी सफलता और मुनाफा हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ हमारी ये चर्चा यहीं पूरी होती है। तो अंत में सवाल ये है, क्या हम अब भी खेती को सिर्फ एक संघर्ष मानेंगे या इसे एक हाई प्रॉफिट स्टार्टअप की तरह अपनाने के लिए तैयार हैं? अगर आप लोग भी खेती से लाखों कमाने की इस मॉडर्न तकनीक में महारत हासिल करना चाहते हैं, तो लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि भविष्य में ऐसे ही बेहतरीन और डेटा ड्रिवन कैश क्रॉप ब्लूप्रिंट्स आपको मिलते रहें। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।